हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हमारी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हमारा क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई बिजनेसमैन क्या करता है, अपने एट द एंड ऑफ द ईयर अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानना चाहता है कि उसने कहाँ पे कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्ट किया, उसको किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज जानने के लिए उसको जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड रूल्स। देखिए, हम जितने भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, सभी को बनाने के हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। तो ये हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से क्या करें, रिकॉर्ड करें। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबल ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। जब भी हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार होते हैं, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए प्रॉपर तरीके से काम को करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कहाँ पे कमियां हैं या हमारे कहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। ऑलराइट, तो फॉर दिस पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ रिकॉर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक दैन पोस्टेड इनटू लेजर। ये हमने कल जो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता है तो हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में करते हैं। देन जब हमारा बिजनेस ब्रॉड लेवल पे होता है तो हम हमारी ट्रांजैक्शंस को सब्सिडीज़ में करते हैं। सब्सिडी और जर्नल में पोस्टिंग करने के बाद में हम हमारी ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब सीधी सी बात है, पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू ascertain the net profit earned and loss suffered on account of business transaction during a particular period. ऑलराइट, जब में हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आते हैं, तो हम यही जानना चाहेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा टोटल लॉस कितना हुआ है। ओके, फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंट ऑफ पीरियड ऑल द आइटम्स relating purchase, sales expenses, revenues of business recorded trading and profit and loss account। गाइस, एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा अकाउंट कुछ चीज़ों से रिलेट करता है, परचेज से, सेल्स से, एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज से। रिवेन्यूज हमारी इनकम्स होती हैं। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन क्या बोलता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, हाउ मच गुड्स रिमाइन अनसोल्ड, व्हाट इट्स वैल्यू। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि पूरे साल के दौरान हमने कितना परचेज किया, कितना हम लोगों ने सेल करा, कितने गुड्स हमारे ऐसे जो अनसोल्ड है, यानी कि जो बिकने से रह गई, जो नहीं बिकी, और उनकी वैल्यू क्या है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, आपने कितना पैसा, कितना खर्चा किस एसेट्स पे लगाया है। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न फॉर वेरियस हेड्स ऑफ रिवेन्यूज, हमने कितना रिवेन्यू अर्न करा है। रिवेन्यू भी हमारा प्रॉफिट्स होता है, जैसे कि इनकम्स के बारे में हमने ऊपर बात की थी। तो बाय अटेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल एक्सपेंडिचर। जब बिजनेसमैन सब चीज़ों के बारे में जान लेता है तो उसको जितने भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ को वो रन कर रहा है उन पे कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज टू नो एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। यानी कि हमारा एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है
तो सीधी सी बात है, अगर किसी को प्रॉफिट होएगा तो अपने प्रॉफिट को वो इंक्रीज़ करना चाहेगा। अगर किसी बंदे को लॉस हो रहा है तो उस लॉस के बारे में जानना तो चाहेगा ना। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसी अकाउंट से मिल जाती है, ओके, हमारे अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग होता है कि हमारी मार्केट में इंटेलेक्चुअल रेपुटेशन क्या है हमारे फाइनेंस को लेके। देखिए, जब भी हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हम जब कहीं पे पैसा लगाएंगे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस कंपनी के बारे में जानना तो चाहेंगे ना कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी के मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि जितना पैसा लगा रहे हो उतना आपको रिटर्न मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो क्या बोलता है, फॉर ए बिजनेसमैन मेयरली ascertain profit and loss of the business, it's not sufficient. The businessman must also know the financial health of the business. For the purpose, after preparing profit and loss account, statement is called balance sheet prepared, shows the assets and values on one hand and the liabilities, capital on the other hand. A balance sheet is actually a screen picture of the financial position of business at one glance, and one would know the following looking at the balance sheet. देखिए, ये क्या बोलते हैं कि खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने से हमारा बिजनेस हमें नहीं पता चलता कि हम हमारी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में बताएगा, बट जब बैलेंस शीट से हमें पता चलता है, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। तो कुछ बैलेंस शीट से रिलेट कर कुछ इन्फॉर्मेशन से देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन है, हाउ मच द बिजनेस हैव टू रिकवर फ्रॉम क्रेडिटर्स, कि उसको डेटर से कितना रिकवर करना है। हाउ मच द बिजनेस हैज टू पे द क्रेडिटर्स को कितना पे करना है। हाउ मच द बिजनेस इन द फॉर्म कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक हमारा वो स्टॉक होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा अनसोल्ड रह जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। फिक्स एसेट्स आपको पता ही है, जो बिजनेस के साथ में लॉन्ग टर्म तक चलती है। और द फिफ्थ पॉइंट इज टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, कि हर साल हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। ओके, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे हर बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, जैसे कि हमने सेकंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस के बारे में हमने बात की थी, हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात किया था कि जब हम सिस्टमेटिक तरीके से अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें हमारे फ्रॉड्स के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ हमारी ओमिशंस है, कमियाँ आ रही है, एरर आ रही है। तो ये जानने के लिए भी हमें हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की काफ़ी नीड होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। मैंने आपको कल भी बताया था, वेरियस पार्टीज़ को हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है, जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है, उन तक हम अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। Another main objective of accounting is to communicate the accounting information to various interested parties like owners, investors, creditors, banks, employees, government authorities. Alright, the information helps them in taking sound judicial decision about the business entity. यानी कि देखिए, जब हमारे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होते हैं तो इनको कम्युनिकेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। जब हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, हमको एक प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है कि हमारा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो बिजनेस को आसानी हो जाती है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए। सो अकाउंट्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है गाइस। ये हमें बताते हैं कि पूरे साल के दौरान हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो क्या रहा है। Thank you for watching my video. If you like, please like, subscribe and share.